हमारे साथ समाज सेवी लवकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लवकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या लगता है, जिस तरह से आज यूपी के प्रथम चरण के जो चुनाव है उसकी वोटिंग जारी है, क्या लगता है किसकी तरफ हवा ज्यादा दिखाई पड़ रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लवकुश जी, आपको आज आवाज आ रही है वोटिंग मेरी? हो रही है। अनम्यूट जी कर जी लीजिए आ रही लवकुश है। जी। जी आ रही है। लवकुश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुरेंद्र जी, क्या लगता है, जिस तरह से यूपी के जो पहले चरण के जो चुनाव है, मतदान है, वो जारी है, क्या लगता है किसकी तरफ जो हवा है वो ज्यादा बहती हुई नजर आ रही है? नमस्कार। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जी मतदान पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हमारा हक है, मतदान है, वो सबको घर से निकल के पहले तो उसका वो करना चाहिए। जी बाकी अब हमको ये लग रहा है सारा वोट जो है राष्ट्र के नाम ही जाएगा अब। जी बिल्कुल। युवाओं की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं वो बहुत से ज्यादा संख्या में आज पोलिंग बूथ पर नजर आए हैं। उनके अंदर भी कई उम्मीदें हैं सरकार को लेकर कि शिक्षा हो चाहे वो रोजगार हो, वो कई उम्मीदों के साथ आज उतरे हैं। क्या लगता है कितनी ज्यादा उम्मीद है उनको, और कितनी जो सरकार आने वाली है वो इस पर सफल लगेगी? पिछली सरकार ने भी बहुत कुछ युवाओं के लिए किया था। स्वरोजगार जैसी योजनाएं हैं कि कैंपेन मेक इन इंडिया जैसा किया उन्होंने, बहुत कुछ किया। और जी आगे भी उम्मीद सरकार से यही रहेगी, जो भी सरकार आएगी, कि युवाओं को साथ लेके चलेगी। बिल्कुल। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले भाजपा ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसमें भी साफ तौर पर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए कई तरह की जो स्कीम्स है वो निकाली थी कि अब लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा छात्रों को। साथ ही साथ जब सपा की सरकार थी पूर्व में, उन्होंने भी ये कई तरह के ऐलान किए थे छात्रों के लिए। अभी कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं। तो क्या लगता है, छात्रों जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो किसकी तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं इस वक्त? अब पहले की राजनीति बिल्कुल आज की राजनीति में काफी बदलाव आया हुआ है। जी पहले की राजनीति से आज की राजनीति में काफी बदलाव आया है। जो युवाओं के साथ रहेगा, जो किसानों के साथ रहेगा, और जो मतलब गरीब लोगों की बात सुनेगा, सरकार उसी की आनी है। बिल्कुल और जो पिछली सरकार ने बहुत बेखूबी तरीके से उन्होंने किया, और आगे भी संकल्प पत्र में भी उन लोगों को साथ लेके रखा। किसानों के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा, ठीक है। जी बाकी जो ये मुफ्त की स्कीमें हैं, वो आपको हमको सबको मालूम है, बिल्कुल इसका कोई आज के समय पे असर नहीं आता है। जी। लेकिन अगर 2017 की बात की जाए और अगर अब की बात की जाए, तो जो राजनीति है वो काफी ज्यादा बदली हुई दिखाई नजर आ रही है। इस पर क्या कुछ कहना है? आज की राजनीति में ना जात पे ना किसी उसमें, जो वोट है ना वो केवल राष्ट्र के नाम पड़ेगा। जी और ये फिर मैं कह रहा हूँ, इस बार फिर भाजपा सरकार आएगी भारी बहुमत के साथ। जी। लवकुश मौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लवकुश जी, क्या लगता है, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव है, मतदान शुरू हो चुका है, लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, क्या लगता है किस तरफ हवा दिखाई नजर आ रही है? जी आज जैसा कि महापर्व के अवसर पर लोग घरों से निकल कर बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और जहाँ तक की बात करें कि वर्तमान सरकार की, हेलो आरुष। तो वर्तमान सरकार ने जैसा काम किया है और जैसा युवाओं को साथ लेकर चले हैं, किसानों को साथ लेकर चले हैं, जी तो और अभी जैसा कि अगर वोटिंग की प्रतिशत की बात करें तो अभी लगभग 11 बजे तक 20% तक वोट पड़ चुका है। बिल्कुल। जी
लवकुश जी, जिस तरह से बात की गई थी कि जब चुनाव से पहले की अगर बात की कर ली जाए तो तब कहा गया था कि जो सुविधाएं हैं पोलिंग बूथ पर वो बहुत अच्छी की जाएंगी, लेकिन जिस तरह से आज जो तस्वीरें जगह जगह से सामने निकल कर आ रही हैं, कहीं ईवीएम मशीन खराब है तो कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई वहां पर व्यवस्था नहीं नजर आई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। कई सारी जगहों पे देखा गया है कि सुविधाएं नहीं है, जी लेकिन सुरक्षा की बात की जाए कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन वोटिंग का जो बंदोबस्त है इसको थोड़ा सा और सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 67,000 केसेस जो हैं कोरोना के वो सामने निकल कर आए हैं, और आज जो तस्वीरें हमने देखी, जो पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं उनमें कोई सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नजर नहीं आ रहे थे। जैसा कि कोरोना चल रहा है और नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसको सरकार को थोड़ा संदेह ध्यान देना चाहिए इस पर जी कि कोरोना महामारी को लेकर सुरक्षा के दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इसमें। जी क्या लगता है, जिस तरह से अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने भी घोषणा पत्र अपना जारी किया, कई तरह की जो स्कीम्स निकाली उन्होंने, चाहे वो किसान को ले लो, चाहे वो छात्रों की बात कर ली जाए, यहाँ पर युवा की बात कर ली जाए, सबके लिए एक नई स्कीम तैयार थी। दूसरी तरफ सपा ने भी 20 ऐसे घोषणाएं भी कर ली है। कांग्रेस की तरफ से भी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा चीजें निकाली गई हैं, उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन अगर बात यहाँ पर बसपा की करें तो मायावती की जो पार्टी है या मायावती की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान या उनकी तरफ से जो प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं देखा गया। जैसा कि संकल्प पत्र की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों ने अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया हुआ है। जी और अगर बसपा की बात की जाए तो मायावती जी ने शुरू से ही ना कोई रैली की है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया हुआ है। बिल्कुल। और एक स्टेटमेंट आया भी तो था, उनका कहना था कि जो मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अगर बसपा को वोट नहीं करना चाहते हैं तो वो भाजपा का समर्थन करें। जी 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 तो जहां तक कि मायावती जी के बसपा का अगर करें कि नहीं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र नहीं जारी किया है, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि उनका अपना हो सकता किसी दल के साथ गठबंधन करना चाह रही हैं, समर्थन करना चाह रही हैं। जी सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है किसानों की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, किसान का भी एक बड़ा मुद्दा हमें नजर आया, लेकिन अब जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ, संकल्प पत्र जिसका नाम रखा गया, जारी किया गया, उसे बिजली की छूट दी गई सिंचाई के लिए, क्या लगता है क्या किसान जो हैं वो मान गए हैं सरकार से, या आने वाले जो समय होगा उसमें क्या नतीजे निकल कर आएंगे? किसानों के मुद्दे पे मैं यही कहना चाहता हूँ, छोटे किसानों को खुद करने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए। बड़े किसान छोटे किसानों को उलझाते रहे और मुद्दे से भटका दिया। और आज भी सरकार जो है छोटे किसानों के लिए भरपूर प्रयास कर रही है कि वो अपनी आय दुगनी करें और अच्छे से अच्छा वो करें। हाँ, ये है कुछ कमियां रही हैं पिछली सरकार में, खाद को लेके रही हैं, बाकी चीजों मगर सरकार ने काफी किसान जो वो है दिया है, श्रम कार्ड बनाया है, काफी चीजें की गई, आगे भी करेंगे। और मगर ये है कि बड़े किसान छोटे किसानों के लिए पिछले किसान आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं है और सारा किसान जो है भाजपा के साथ। जी जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से यूपी में पहले चरण का जो चुनाव है 11 जिलों में वो जारी है लगातार।